ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 648 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः अष्टमी मंगलवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान ने हमें अपनी दो प्रकृति को समझना चाहिए। प्रकृति अर्थात मूल शक्ति। तो भगवान की दो मटेरियल हैं, ठीक है, जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। दो शक्तियां, और वो उन्होंने हमें बताई हैं। और अब इस श्लोक में आप भगवान का उनके आधार पर वो क्या कहते हैं सुनेंगे, और आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एकदम लगेगा ये हमने क्या जान लिया। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, एतत् योनीनि भूतानि। तो ये जो सारे भूत हैं, भूत माने जीव, जितने भी प्राणधारी हैं इस संसार में, पेड़ पौधों से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत, पूरी पृथ्वी पे मानव और छोटे प्राणी, बड़े देवता इत्यादि सब, कहीं पर भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी कि ये दो ही योनियां हैं, वो दो योनियों वाले हैं, अर्थात वो इन दो के कारण जन्म लेते हैं। तो ये दो ही उनके माता पिता हैं, अर्थात हम सब एक माता और पिता की संतान हैं। और मैं ही माता हूं और मैं ही पिता हूं। एक ही भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं ये दो रूप धारण करता हूं, जगत के पिता और जगत के माता। और ये जगत के पिता और माता मेरी दो प्रकृति हैं। प्रकृति माने जो मूल होता है, जिससे सारी सृष्टि बनती है। तो मूल कारणम, ठीक है। तो मैं ये दो मूल कारणों को धारण करता हूं, और उसके कारण मैं ही जगत का पिता और मैं ही जगत की माता कहलाता हूं। एतत् योनीनि भूतानि, ठीक है। तो योनि कारणम को कहते हैं, तो जिससे उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही सारे भूत ये दो योनियों वाले हैं, ठीक है। तो पिता को भी योनि कहा और माता को भी योनि कहा। तो पिता बीज देने वाले और माता उस बीज को स्वीकार करने वाली, और उस बीज के बल पर
सारे शरीर को बनाने वाली। अब एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि, समस्त, बहुत बड़ी बात है, पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, जितने करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, सब, सारे के सारे जितने भूत हैं, जाने गए नहीं जाने गए, सब, जहां भी जीव है, वो सब की यही दो योनियां हैं, ऐसा जानो। ठीक है, तो भगवान चाहते हैं कि हम जानें कि हमारा कारणम, हमारे माता और पिता कौन हैं। इसके आधार पर अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं सारे जगत का, कृत्स्नम, कुछ भी नहीं छोड़ा हो, इस चराचर जगत का, प्रभवः, मैं इसका उत्पत्ति स्थान हूँ। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और प्रलयः, और लय स्थान, तथा मेरे में ही ये जगत उत्पन्न होता है, मेरे में ही रहता है और मेरे में ही लय हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गहरा श्लोक है और हम अपने जगदम्बा जगत पिता को प्रणाम करते हैं और इस अर्थ को जानते हैं। शंकराचार्य जी बताते हैं, एतद्, अर्थात ये है, योनीनि एते, परा अपरे, तो दो योनियां कौन सी हैं? एते परा, परा और अपरा, भगवान ने अपने दो प्रकृतियां बताई हैं, दो शक्तियां बताई हैं। भगवान की दो शक्ति को वो ये धारण करते हैं और उन दो शक्तियों को धारण करने के कारण वो योनि कहला जाते, योनि बन जाते हैं, जगत कारणम बन जाते हैं। वो दो शक्तियां परा और अपरा नाम से जानी जाती हैं। परा शक्ति कौन है? तो क्षेत्रज्ञ, और अपरा शक्ति कौन है? तो क्षेत्र। ठीक है, ये पिछले दो श्लोकों में हमने जाना कि परा माने उत्कृष्ट, वो क्या है? क्षेत्र, और अपरा माने निकृष्ट, वो क्या है? परा जो है वो है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, और अपरा क्षेत्र। ठीक है, लक्षणे प्रकृति। तो ये दोनों जो हैं, ये दो प्रकृतियां योनि हैं, जिनकी भूतानाम, जिन भूतों की योनि हैं, तानी एतद् योनीनि भूतानि। ठीक है, इसलिए ये सारे भूत, जीव, इन दो योनि वाले हैं, सर्वाणि इति एवं उपधारय, इसको तुम जानो। तो कौन सी दो प्रकृतियां हैं, ये हमको फिर से एक बार देख लेना चाहिए। पहले भगवान ने जगदम्बा ईश्वरी अपरा अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति को बताया, जिसको वो धारण करते हैं।
ये अपरा प्रकृति जो है उसको उन्होंने कहा अष्टधा भिन्ना, जो अष्ट 8 प्रकार से वो कारण कार्य इस प्रकार मूल से निकलती, बीज से निकलती है और 8 प्रकार से कार्य कारण भाव को प्राप्त होती है। माया कार्य कारण भाव। याद रहे, जब भी यहाँ पर हम कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट कहेंगे तो हम साइंस वाले ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, साइंस के परिणाम को नहीं कह रहे। जिस परिणाम को साइंस जानती है, जो काल और देश के अंदर होता है, जिसके अंदर कारण नष्ट हो जाता है और वो कार्य रूप में परिणित हो जाता है, कॉज ट्रांसफॉर्म होता है और इफेक्ट बनता है इन टाइम एंड स्पेस, काल में। इसीलिए साइंस कहती है कि इतने मिलियन ईयर पहले ये पृथ्वी ऐसी थी और वो परिणाम को प्राप्त होती होती ऐसी बन गई है और ऐसी बन जाएगी। साइंस सारी बातें काल और देश के अंदर करती है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश और काल, इनकी सृष्टि कैसे हुई। इसलिए ये जो सृष्टि है ये आपको बताएगी कि जहाँ पर साइंस ऑपरेट हो रही है, ये जागृत अवस्था, ये जागृत अवस्था ही कहाँ से आई। ठीक है, इसलिए इसको और साइंस को मिक्स नहीं करना। साइंस स्वप्न के अंदर होती है, ठीक है। जागृत के अंदर लोग देखते हैं कि दूध दही बन रहा है, लेकिन स्वप्न दूध दही की तरह नहीं आता। ध्यान दीजिए, प्रतिदिन हम देखते हैं कि परमात्मा, परम साक्षी आत्मा में स्वप्न आ जाता है, लेकिन वो स्वप्न का आना ऐसा नहीं होता कि दूध के अंदर दही आया, दूध फट गया और दही आ गया या पनीर आ गया। ठीक है, वैसा ये नहीं होता। इसलिए जो इतना भी इसको पकड़ लेगा कि 2 प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि है जिसको साइंस कह रही है, जिसको परिणामा कहते हैं। शास्त्र में हमारे देश में दोनों को पढ़ा जाता है। परिणाम सृष्टि जागृत के अंदर होती है, स्वप्न के अंदर होती है। ठीक है, तो और दूसरी सृष्टि है माया सृष्टि। माया सृष्टि स्वप्न के जागृत के अंदर नहीं, स्वप्न और जागृत को ही उत्पन्न करती है। तो दोनों में भेद समझ में आया। स्वप्न और जागृत माया हैं, इसलिए साइंस इस माया सृष्टि को नहीं जानती। तो इसलिए ये मत कहिए कि भगवत गीता साइंटिफिक है या नहीं है। साइंस का क्षेत्र जागृत के अंदर है और भगवत गीता ये बता रही है कि जागृत कैसे आ गई। क्या आपने इसको पकड़ लिया? ठीक है, हम ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये सब हमें खुद पकड़ने में बहुत प्रयत्न करना पड़ा। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि हम आपकी बुद्धि को हल्का आंक रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी मंद थी। हमने इन चीज़ों को पकड़ने के लिए बहुत देर लगाई, लेकिन अब जब समझ में आई है तो लगता है अरे ये तो कितनी बड़ी बात है। स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि परिणाम क्या होता है और माया परिणाम क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप अब स्पष्टता से कह सकें माया परिणाम वो होता है जिसमें कारणम निर्विकार रहता है,
कारण में कोई विकार नहीं आता, फिर भी कार्य आ जाता है। ठीक है, वो कैसे, उसका क्या उदाहरण है? तो आप कहेंगे जैसे जल में दिखने वाली लहर। तो जल जो है उसमें लहर बीज रूप से है और वो व्यक्त हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। इसलिए माया सृष्टि को कारण में व्यक्त और अव्यक्त होना कहते हैं। व्यक्त माने मैनिफेस्ट, अंग्रेजी का यही इससे नियरेस्ट शब्द है। अव्यक्त माने अनमैनिफेस्ट। तो यहां पर जो भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, प्रभ माने व्यक्त होने का स्थान, मेरे में ही ये सारे नाम रूप व्यक्त होते हैं, मेरे में ही ये सारे नाम रूप लय हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ कौन सी सृष्टि की बात कर रहे हैं? तो याद रहे, भगवान बता रहे हैं माया सृष्टि। ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं मैं दूध हूं और मैं फट गया और मेरे अंदर पनीर आ गया, तो भगवान तो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए याद रहे, माया सृष्टि जो है उसमें क्या कारण का क्या लक्षण होता है? वो कारणम निर्विकार रहता है। कि कितनी जादू की बात है, लगती है कि कारण में कोई विकार आया ही नहीं, फिर भी उसमें सृष्टि आती है, अर्थात उत्पन्न होती है, रहती है और लय को प्राप्त हो जाती है, फिर भी वो कारणम निर्विकार बना रहता है। इसलिए हम कहते हैं कारणम की व्याप्ति है। कारणम वो है जो कार्य में व्याप्त है, उत्पत्ति के समय भी और स्थिति के समय भी और लय के समय भी। कारणम वो होता है, अगर आपको चेक करना है कारणम कौन है, तो आप देखेंगे जो व्याप्त है सदा, वो कारणम है। जो व्याप्य है, परवेडेड, उसको कार्य कहते हैं। और जो परवेडर, जो व्यापक है, उसको कारणम कहते हैं। ये बात समझ में आई? दोनों कारणम और कार्य की परिभाषा आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो कारणम माने निर्विकार व्यापक। अच्छा, अब भगवान ने बताया कि मेरी पहली प्रकृति अपरा, वो परा नहीं है, वो अपरा है। और उसमें ये जो जैसे अष्टभुजाधारिणी रूप से इनको हम जगदम्बा माया रूप से, देवी रूप से पूजा करते हैं। ये जो देवी हैं, भगवान इस देवी का रूप धारण करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहा इनकी पहली भुजा, अब हम इधर से आरंभ करते हैं। बीज, भगवान ने कहा अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। देखिए, हमने इसको याद कर लिया तो हमें कितना सरल हो रहा है कि भगवान ने कहा ये मेरी पहली जो है उसका नाम अहंकार है। लेकिन ये अहंकार को अहंकार क्यों कहा गया है? क्योंकि इस बीज के अंदर, ये बीज है, कौन सा बीज? अविद्या संयुक्तम, अविद्या से जुड़ा हुआ, अविद्या के द्वारा कल्पित। जो अविद्या कल्पित माने एक अज्ञान, इग्नोरेंस, सत्य के अज्ञान के कारण एक बीज की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बिलीव करो। आप जानते हैं कि लोक में देखा जाता है कि सत्य के अज्ञान के कारण, जहां सत्य का अज्ञान हो वहां अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम आ जाता है। अव्यक्त नाम रूप वहां आ जाते हैं।
और वो व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि लोक में जो हम देखते हैं वो रस्सी और सर्प लक्षण होता है, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है वो स्वयं दृष्टा ही अज्ञान का विषय है। इसको पकड़ लीजिए। लोक में जो अज्ञान देखा जाता है वो दृश्य के बारे में होता है, ठीक है। तो इसीलिए रस्सी एक दृश्य है। एक रस्सी को हम सर्प समझ रहे हैं अज्ञान के कारण, लेकिन यहां पर जो अज्ञान कहा जा रहा है वो ऐसा विचित्र है जो कहीं देखा ही नहीं जाता। वो है कि आपको दृष्टा जानने वाले के विषय में ही अज्ञान है, ठीक है। तो जानने वाला जो है उसकी तरफ मोड़ना कि भाई अभी तक आप दुनिया को देख रहे हैं, अब आप दृष्टा को देखिए, इसमें ही करोड़ों जन्म लग जाते हैं। व्यक्ति से अंदर की तरफ देखा ही नहीं जाता क्योंकि वो इतना पागल होता है माया भोगों के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए तो क्या कहा, आत्मा ये जगत का सर्वव्यापी आत्मा जो है कारणम, उस कारण के विषय में अज्ञान होने के कारण जब हम उसको नहीं जानते तो वो जो कारण नहीं है वास्तव में वो कारण बन जाता है, उसमें एक बीज आ जाता है। इस बीज को अहंकार का बीज कहा, ठीक है। इस बीज से ये सुषुप्ति, ये स्वप्न और ये जागृत, तीन शरीर निकलेंगे। और ये जागृत शरीर अहंकार है, लेकिन भगवान ने इसी को ही अहंकार कह दिया सुषुप्ति को, क्योंकि यहाँ अहंकार बीज रूप से है। ये अहंकार ही विष है, पॉइजन है, जो हमको संसार में रखता है। इसलिए ये सुषुप्त पुरुषः ईश्वर हैं। भगवान इस बीज से संयुक्त होकर ईश्वर बन जाते हैं और सारे जीव प्राज्ञा नाम से वेद में प्रसिद्ध हैं। इस स्थिति को ईश्वर और प्राज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये मांडुक्य उपनिषद के अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने हमें बताया है। तो ये पहली जो प्रकृति है, पहली भुजा, 8 देवी की जो 8 भुजाएं हैं, उसमें सबसे मूल जो है वो है अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, अव्यक्त का आ जाना। फिर इसमें से इसके बारे में अज्ञान हुआ। याद रहे, कहीं पर दूध और पनीर नहीं होगा, ये व्यापक रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, और इसके अंदर जो सत्य है वो भी वहीं रहेगा। ये परम सत्य चेतन आत्मा के बारे में अज्ञान हुआ तो बीज आ गया, ठीक है। अब उस बीज ने फिर अज्ञान के कारण महत्तत्वम ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, समष्टि, और वो उनका और नाम है हिरण्यगर्भ। ये वेद में नाम है। और सारे ये जो प्राज्ञा था जीव, वो जीव अब तेजस हो गया, अर्थात सारे जीवों को एक तेज विज्ञानमय शरीर प्राप्त हो गया। तो स्वप्न में हम सब विज्ञानमय शरीर को प्राप्त होते हैं। ये उसी प्रकार ब्रह्मा जी सारे देवताओं को और जीव को, सारी सृष्टि को विज्ञानमय रूप बना धारण देते हैं। तो आत्मा, ये परमात्मा इधर है, परमात्मा ने बीज को धारण किया। परमात्मा सर्वव्यापक हैं और बीज को धारण करने से वो
मायावी बन गए, ठीक है, वो क्षेत्रज्ञ बन गए। तो आप समझ गए, पहली अपरा प्रकृति को धारण करने वाले, उसको जानने वाले भगवान जो चेतन थे, अब क्षेत्रज्ञ कहलाए। तो परा और अपरा, परा प्रकृति क्या है? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। और अपरा प्रकृति क्या है? शरीर, शब्द और अर्थ की बनी हुई। ये दोनों के मिलने से, अविवेक से सृष्टि हो गई है। तो ये दो योनियां हैं। चेतन आत्मा क्या बन गई? क्षेत्रज्ञ। और जो उस चेतन आत्मा में जो बीज आया वो बन गया क्षेत्र। क्षेत्र 8 रूप का है। अब इसमें से जो बौद्धिक सृष्टि है, उपाधि बदलती जाएगी, आत्मा वही रहेगी, क्षेत्रज्ञ वही रहेगा, क्षेत्र बदलता जाएगा, ठीक है, अज्ञान के कारण। सो ब्रह्मा जी में से अहंकार जागृत उत्पन्न हुआ। ये अहंकार मन का कारण है। मन वो है जो विषयों को देख के विकल्प करता है, ठीक है, सदा विषयमुखी रहता है। और फिर उसमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। लेकिन इसको आपको बताया था, काल क्रम नहीं समझना। ये कि मत कहना कि ये तीनों कहाँ से आ गए, जब ये तीन तो हैं ही नहीं, इनको पहले आना चाहिए। तो पहले बाद में यहाँ कुछ नहीं है, ये सब एक ही इकट्ठे आते हैं। लेकिन क्रम में देखा जाए तो ये पांचों का, तन मात्रों का ही ये सारे तीनों शरीर बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने परा और अपरा प्रकृति को जान लिया। याद रहे, ये भगवान ने जो कुछ यहाँ पर कहा है ये सोना है। इसको भाष्य में बार बार देखिए। क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम। ये क्षेत्रज्ञ, इसको अपने अंदर देखिए कि अरे मैं तो कहाँ, ये आई का मतलब तो क्षेत्रज्ञ ही है, और क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार आपको व्यष्टि और समष्टि दोनों समझ में आने चाहिए। जो क्षेत्र व्यष्टि का है, क्षेत्र ये व्यष्टि क्षेत्र है, और इसका हमें लगता है क्षेत्रज्ञ भी व्यष्टि है। व्यष्टि माने लिमिटेड। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ इसमें है वही इसमें है। तो क्षेत्रज्ञ वास्तव में अनलिमिटेड है, वो परम सत्य है, ठीक है। इसीलिए भगवान कहते आत्मभूता, ये मेरी आत्मभूता प्रकृति है, मैं ही क्षेत्रज्ञ बन गया हूं। लेकिन दूसरी जो मेरी नाम रूप है वो मेरे में कल्पना है, ठीक है। इसलिए वो एक्स्ट्रा आ गई है, वो पहले नहीं था, उसके कारण मुझे क्षेत्रज्ञ स्टेटस मिल गया है। ये बात समझ में आई? जैसे प्रकाश हो, प्रकाश के आगे आप कुछ रख दें तो प्रकाश का नाम हो जाएगा प्रकाश। जैसे पेन के आगे रख दूं तो पेन अज्ञा, पेन को जानने वाला, प्रकाशक, ठीक है। तो भगवान प्रकाश को जानने वाला मिल गया, तो ज्ञान लग गया। इस प्रकार परा और अपरा प्रकृति को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके बल पे भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव जो हैं उन सब की दो योनियां हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। क्षेत्र जो है उसको क्षेत्र को अपरा कहते हैं, इंफीरियर, निकृष्ट, और क्षेत्रज्ञ को परा प्रकृति कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के कारण ही भगवान कहते हैं ये सारे जीव उत्पन्न होते हैं। यस्मात् मम प्रकृति योनि कारणम सर्वभूतानाम, क्योंकि मेरी ही योनि जो है, ये दो, क्योंकि ये दो मेरी हैं शक्तियां, वो कारणम है सारे भूतों के, इसलिए अतः अहम, मैं। अब ये मैं कौन है?
परम सत्यम, परम सत्यम जिसने ये दो स्टेटस को धारण किया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अहम कृत्स्नस्य, मैं सारे समस्तस्य, जगतः प्रभवः, उत्पत्ति प्रलय और विनाश। तो उत्पत्ति प्रलय, प्रलय माने लय हो जाना, तो विनाश का मतलब जीरो नहीं, बीज अवस्था, ठीक है। तथा प्रकृति द्वय द्वारेण, दो प्रकृतियों के द्वारा, अहम सर्वज्ञ ईश्वरा जगतः कारणम इत्यर्थः। अब आपको समझ में आया ये बाइबल इत्यादि से कितनी अलग चीज है। क्या भगवान ने यहां बताया कि मैं एडम और ईव हूं, लेकिन हमारे हिंदुओं को कितना भी पढ़ा दो, वो इसको नहीं करेंगे, एडम और ईव की बातें करेंगे। भगवान जब कहते हैं जगदम्बा जगत पिता, उसका अर्थ एडम ईव नहीं। जगत पिता माने क्षेत्रज्ञ, जगदम्बा माने क्षेत्र, अष्टधा भिन्ना प्रकृति। बहुत मेहनत करके ये जो ये श्लोक हैं 3, इनको घोट घोट के दिमाग में बिठाइए और क्रिश्चियनिटी और वो इस्लाम इत्यादि को खोपड़े से बाहर निकालिए। एडम ईव यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सत्य, और उस सत्य का अज्ञान में वो किस प्रकार जगत कारणम हो जाता है, किस प्रकार वो सर्वज्ञ कहलाता है, इसको कल विस्तार में और देखेंगे राम जी की कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।